29 ऑफ मार्च 2025 को पड़ रहा है न्यू मून, साथ में है सोलर एक्लिप्स। क्या एनर्जी इस टाइम पे करंटली चल रही है, कैसे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती हैं एंड इस टाइम पे क्या आपने रिचुअल्स करने हैं, चलिए देख लेते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पूर्वा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली आ चुका है फिर से न्यू मून 29 ऑफ मार्च 2025 को पड़ रहा है एरीज में, बट यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे पड़ रहा है सोलर एक्लिप्स। इस टाइम पे एनर्जीज काफी हाई है, साथ में राहु एंड केतु एनर्जीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। काफी क्वेश्चन इस टाइम पे मुझे आ रहे थे कि क्या रिचुअल्स करने चाहिए, क्या मैनिफेस्टेशन मेथड्स करने चाहिए, क्या रिचुअल्स हम कर सकते हैं, एनर्जीज करंटली क्या है। तो हम इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू, हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। बट एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, इस टाइम एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो सिंस केतु की एनर्जी इन्वॉल्व है, राहु की एनर्जी इन्वॉल्व है, एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की है, साथ में आपने अंडरस्टैंड करना है। इस टाइम पे आप जो भी सोचोगे, बोलोगे, स्पेशली नेगेटिव चीज़ें, वो जल्दी लगेंगी। सोलर एक्लिप्स भी है, तो भूल के भी अपने बारे में, अपने किसी लव्ड वन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं है, कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है। एंड ये जो डेज इस टाइम चल रहे हैं बहुत ही हाई है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं। अगर हम बात करें इस टाइम पे एनर्जीज की, काफी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी चल रही है। काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफी कुछ चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें इस टाइम पे। काफी कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, ठीक है। चेंज की एनर्जी यहाँ पे है एंड इसी रीजन के चलते काफी लोग इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि उनको किसी भी चीज में, उनकी लाइफ में किसी भी चीज में उनको चेंज की रिक्वायरमेंट है, चेंज की जरूरत है। एंड करंटली इस टाइम पे जो एनर्जीज चल रही हैं, इनके चलते काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम काफी ज्यादा इमोशंस को महसूस करें, स्पेशली जो भी उनके अनहील्ड या फिर ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है सरफेस पे आने लगे। कुछ डीप डाउन नेगेटिव रूटेड बिलीव्स हो सकते हैं जो सरफेस पे आ सकते हैं, माइंड में थॉट्स की तरह आ सकते हैं एंड इमोशनली मूड स्विंग्स जैसी चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इस टाइम पे जितना हो सकता है मेडिटेट करो एंड खुद को बैलेंस रखो, क्योंकि इस टाइम पे काफी चांसेस हैं पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी वाली बातें माइंड पे हावी हो। सो अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखना है एंड इफ पॉसिबल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपके वाइब्रेशंस को चेंज करता है, आपके माइंड को चेंज करता है, आपके माइंड में थॉट्स जो नेगेटिव आ रहे हैं उस चीज को रिलीज करता है। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जितना हो सके आपने इस टाइम पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। ऑल्सो जो ये कॉम्बिनेशन है, ये एकदम से सडन चेंजेस आपको दिखा सकता है आपकी लाइफ में, या फिर किसी पर्सन का वापस आना, या फिर जो नॉर्मल चीजें चल रही हैं वो एकदम से उसमें कुछ नया हो जाना, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसमें थोड़े से चेंजेस आना किसी भी रीजन की वजह से, या कुछ भी एकदम से डिस्टर्बेंस आ जाना। तो इस टाइम पे काफी लोग ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम किस किस चीज से रिलेटेड यहाँ पे रिचुअल्स कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे सोलर एक्लिप्स भी है, मैं आपको रेकमेंड इस टाइम पे नहीं करूंगी कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन किसी न्यू बिगनिंग के लिए या मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करें। हालांकि जो न्यू मून है और जो एरीज की एनर्जी है वो न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, बट सिंस सोलर एक्लिप्स यहाँ पे पड़ रहा है तो जो एनर्जीज है वो डिस्टर्ब हो रही है। राहु एंड केतु की एनर्जीज भी यहाँ पर है। ये टाइम बहुत अच्छा है अपने इनर वर्क पे काम करने का, शैडो वर्क करने का अच्छा टाइम यहाँ पे है, रिलीजिंग रिचुअल्स करने का बेस्ट टाइम है। जो भी आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उन सब चीजों को आपने रिलीज करना है। अगर आपके अंदर फियर्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फिर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, आप उन्हें रिलीज नहीं करते हो टाइम टू टाइम। कई बार आप चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हो लाइफ में, बट बिकॉज ऑफ दोज रूटेड बिलीव्स या फिर जो भी चीजें इतना अंडर चल रही हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही हैं, अगर आप उनको हटाते नहीं हो, क्लियर नहीं करते उस नेगेटिव एनर्जी को, काफी चांसेस हैं कि अगर आप सपोज कुछ चीज मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, वो चीज वापस से रिवर्स हो जाए एज पर दोज बिलीव्स। चीजें आ तो जाती हैं बट वो टिक नहीं पाती हैं। कई बार इस तरीके के रीजंस भी होते हैं कि जो पर्सन है उसको कुछ चीज मिल गई है, कोई रिलेशनशिप मिल गया, कोई पर्सन मिल गया, या पैसा मैनिफेस्ट हो गया है, बट जो पर्सन है वो इतना इनसिक्योर है, फियर में है उस चीज को खोने के, उसके अंदर डीप डाउन एक रूटेड बिलीफ है कि मैं ये चीज मुझे आ तो गई है बट मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। हालांकि वो उस चीज को बोले ना, बट सबकॉन्शियसली वो चीज अपने माइंड में, उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं, तो वो चीज फिर मैनिफेस्ट हो जाती है फ्यूचर में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन चीजों पे काम करना, उन चीजों को रिलीज करना। अगर आप उन चीजों पे काम नहीं करोगे, उन चीजों को रिलीज नहीं करोगे, तो लेटर ऑन लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होके आती है। तो इसीलिए खुद को हील करना इज इम्पॉर्टेंट। सपोज करो किसी पर्सन को फादर इश्यूज है। फादर एक ऐसे मेल फिगर होते हैं किसी भी डॉटर की लाइफ में,
फर्स्ट मेल जिसको वो जानती है, समझती है, अगर वहाँ से वो एक अबैंडनमेंट इश्यूज फेस करती है या कुछ भी नेगेटिव फेस करती है, तो वो सबकॉन्शियसली वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है। जब वो आगे ग्रो करती है तो वो उस टाइप के मेन को अट्रैक्ट करती है, इमोशनली अनअवेलेबल मेन, या फिर ओवर अटैचमेंट इश्यूज को भी वो फेस करती है। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शैडो वर्क का पार्ट होती है। इसको रिलीज करना, उस पर काम करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एक्नॉलेज करना, ये सारा का सारा शैडो वर्क में आता है। सो ये जो इस टाइम पे जो एनर्जीज यहाँ पे चल रही हैं ये बहुत ही अच्छी हैं इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए। एंड जो रूटेड नेगेटिव बिलीव्स हैं, फियर्स हैं, उन सब चीज़ों को आपने रिलीज करना है। मैं इस चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे इसीलिए भी कर रही हूँ बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए। आपने जैसे तैसे एनर्जीज को मैनिपुलेट करके वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, यूनिवर्स आपको वो दे भी देगा, बट आपका एक अलग थॉट ये भी है सबकॉन्शियसली डीप डाउन कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, या फिर ये चीज़ आ तो गई है चली जाएगी। दैट फियर, दैट नेगेटिव एनर्जी, दैट नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीज़ें फिर टिकने नहीं देंगी उस चीज़ को। सो जितना हो सकता है आप टाइम टू टाइम क्लेंजिंग करते रहिए। अगर आप क्लेंजिंग करते हो इस टाइप की एनर्जीज के टाइम पे, बहुत जल्दी क्लेंजिंग होती है, बहुत जल्दी हीलिंग होती है। कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं, बट आपने कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक उन्हें करना पड़ता है। बट अगर आप इन स्पेसिफिक इस टाइप के डेज में कुछ रिचुअल करते हो, वो चीज़ जो आप 20 दिन 21 दिन की हीलिंग कर रहे हो वो चीज़ एक दिन में हो जाएगी। सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एनर्जीज काफ़ी हाई होती हैं, पावरफुल होती हैं। आप जैसी भी एनर्जी इस टाइम पे दोगे वो चीज़ यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। स्पेशली जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लोगों के माइंड में आ सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें करने का मन कर सकता है। फिर इस टाइप के जो डेज या कॉम्बिनेशन बनते हैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा किसी पर्सन को हार्म करने के लिए मैजिक भी किया जाता है। यहाँ पे एनर्जीज है वो इस टाइम पे रिलीजिंग की एनर्जी है। एंड जो भी आपके अंदर फियर्स हैं, डाउट्स हैं, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी एक ऐसा कोई नेगेटिव इंसिडेंट है, वो सब चीज़ें आपने रिलीज करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ रिचुअल्स के बारे में। मैं कुछ रिचुअल्स देने वाली हूँ, अगर आपको इनके अलावा भी कोई और रिचुअल्स करने हैं आप कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ यही रिचुअल को परफॉर्म करना है। द वेरी फर्स्ट इज अपनी एक शांत जगह में आपने बैठना है, एकांत जगह में, एंड उसके बाद अपनी ब्रेथ पे आपने फोकस करना है। जब आप बिल्कुल शांत होंगे, काम होंगे, जो भी चीज़ को आप अपनी लाइफ से कट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, आपने सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में विजुलाइज करना है कि आपके नेवल के थ्रू एक ब्लैक स्मोक निकल रहा है एंड वो एक आपके सामने एक ची बॉल, एक बॉल को क्रिएट कर रहा है। एंड ये बॉल ग्रे कलर की भी हो सकती है, ये बॉल ब्लैक कलर की भी हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आपने देखना है आपके नेवल से वो ब्लैक स्मोक निकल रहा है एंड एक बॉल क्रिएट हो रही है, एक ची बॉल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे इंटेंशन देनी, जब आप यहाँ से नेवल से उस स्मोक को बाहर निकाल रहे होंगे, आपने उस स्पेसिफिक इशू के बारे में सोचना है जो आपकी बॉडी में है, आपके ऑरा में है, जो आपके माइंड में है। ये कोई फियर हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव जो आपकी मैनिफेस्टेशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी वाला थॉट हो सकता है, कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ से, आपके अंदर से निकल जानी चाहिए। आपने विजुलाइज करते रहना है, करते रहना है एंड एक ची बॉल उसके बाद यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, बट उसका जो लिंक होगा उस बॉल का वो आपके नेवल से कनेक्टेड है। एंड नाउ यू हैव टू कॉल आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल इज वेरी गुड विद कटिंग कॉर्ड्स। आप उनसे किसी भी टाइप की सिचुएशन के कॉर्ड्स कट करवा सकते हैं एंड बिलीव मी ही इज वेरी पावरफुल। आर्कएंजल माइकल के इस टाइम पे हम लोग हीलिंग ले रहे हैं। आपने आर्कएंजल माइकल को 3 बार अपने माइंड में कॉल करना है, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, ठीक है। अब आपने विजुलाइज करना है कि आर्कएंजल माइकल है वो आपके सामने खड़े हुए हैं एंड उनके पास एक सॉर्ड है। जस्ट उनको एक इंटेंट देनी है कि मेरी ये सिचुएशन है एंड आई रियली वांट कि आप इस सिचुएशन को मेरी लाइफ से निकाल दीजिए, इस नेगेटिव थॉट को, इस फियर को, इस नेगेटिव इंसिडेंट को जो मेरी मेमोरी में है, प्लीज़ रिमूव दिस। रिक्वेस्ट करना एंड उसके बाद विजुलाइज करना कि वो अपनी सॉर्ड ले रहे हैं, तलवार ले रहे हैं एंड जो एक कनेक्शन आपके और उस ची बॉल के बीच में है उसको वो कट कर रहे हैं। पहले वो 3 बार उस पे कट लगाएंगे एंड वो अलग हो जाती है आपसे। यू हैव टू विजुलाइज दिस इन योर हेड, ठीक है। एंड जब ये ची बॉल यहाँ पे क्रिएट हुई है, आर्कएंजल माइकल अपनी सॉर्ड से इसको खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो कर रहे हैं। दैट्स इट। यू हैव टू विजुलाइज कि वो एकदम से गायब हो रही है, वो खत्म हो चुकी है, यूनिवर्स में डिजॉल्व हो चुकी है, उसका कोई अब एग्जिस्टेंस नहीं रहा है। जस्ट ये छोटी सी हीलिंग आपको सुनने में लगेगी बट बिलीव मी ये बहुत ही पावरफुल है एंड इस टाइप के माइंड मैजिक से आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आप कॉर्ड कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इट्स दैट पावरफुल। अब आपने आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलना है एंड इस मेडिटेशन से आपने बाहर आ जाना है। फर्स्ट प्रैक्टिस। सेकंड वेरी सिंपल प्रैक्टिस, आपने एक पेपर लेना है, एक ब्लैक पेन लेना है,
जितनी भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं, कुछ भी नेगेटिव जो आप रिलीज करना चाहते हो आपने उसको लिखना है। आप चाहे तो मल्टीपल चीजें भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसे एक चीज के लिए भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो या फिर उसको रिलीज करना चाहते हो। आपने लेनी है एक ब्लैक कैंडल। ब्लैक कैंडल हो तो बहुत ही अच्छा है। ब्लैक कैंडल अगर आपके पास नहीं है, यूज व्हाइट कैंडल। आपने थोड़ी देर उस पेपर के सामने बैठना है, देन अगेन विजुअलाइज कि आपके नेवल के थ्रू एक ब्लैक स्मोक निकल रहा है एंड उस पेपर में फिल हो रहा है, एंड जस्ट थिंक कि जो भी आपकी इश्यूज हैं वो सब उस पेपर में जा रहे हैं। आपके ऑरा से, आपकी बॉडी से, आपकी माइंड से, आपके सोल से वो सब चीजें रिलीज हो रही हैं। एंड गिव दिस इंटेंशन कि मेरे ऑरा से, मेरे माइंड से, मेरी बॉडी से, मेरे सोल से जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, फियर है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज हो रही है हमेशा के लिए। जितना आपको लगता है उतना आप टाइम दे, इंट्यूटिवली आपको समझ आ जाएगी कि आपने कहाँ पे स्टॉप करना है। किसी किसी केस में जस्ट 2 मिनट्स ले सकता है, किसी किसी केस में काफी टाइम ले सकता है, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आपने इस पेपर को बर्न करना है एंड इस कैंडल को पूरा जलने देना है। अब इसकी एशेस को एंड जो कैंडल का एक्स्ट्रास बचा हुआ है, आपने इन सभी चीजों को डिस्कार्ड करना है किसी भी पेड़ के नीचे, बट अपने घर से दूर, या आप इसे किसी भी वाटर बॉडी में बहा सकते हैं। अगर इसे पॉसिबल नहीं है, आप इसे अपने घर से दूर कचरे में भी फेंक सकते हैं। इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, बट ट्राई करें इसे अपनी लाइफ से, अपने आप से दूर रखने का। इट्स अ वेरी सिंपल रिचुअल। जो भी आपके इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको हील करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये इतना पावरफुल रिचुअल है। थर्ड रिचुअल एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू ग्रैटिट्यूड जर्नल। इस टाइम पे बिल्कुल भी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना ना भूलें एंड पॉजिटिव एनर्जी में रहे, जिससे आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो। ये बेसिकली आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में आने में हेल्प करेगा। ऑल्सो रिलीजिंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए बेस्ट डे माना जाता है सैटरडे, एंड सैटरडे पड़ रहा है 29 को। तो इस टाइम पे हो सके अपनी लाइफ से जितने भी इनसिक्योरिटीज हैं, नेगेटिविटी है, उन सभी को निकाल देने का बेस्ट टाइम है। तो बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एंड जो भी आपको लगता है फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था, वो सब चीजें आप इस टाइम पे रिलीज कर सकते हैं। तो हीलिंग आपको 21 डेज से ज्यादा लेती है। ये एक दिन अकेला 21 डेज के बराबर है। तो आप बिल्कुल भी इस टाइम को मिस ना करें, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। आप इस टाइम पे जो भी यहाँ पे रिलीज करते हो, क्लेंजिंग अपनी करते हो, बिलीव मी वो सभी चीजें आपकी लाइफ से बहुत जल्दी हटेंगी। एंड ऑल्सो इस टाइम पे जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, यहाँ पे राहु एंड केतु की एनर्जी भी इन्वॉल्व है। आपने अंडरस्टैंड करना है, काफी कुछ कार्मिक चीजें इस टाइम पे ट्रिगर कर सकती हैं। कार्मिक लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स भी यहाँ पे ट्रिगर आपको कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है एंड जितना हो सके अपने आप को काम रखना है। एंड इस टाइम पे आप एक प्रेयर बोल सकते हैं, आपकी हीलिंग जर्नी में काफी हेल्प करेगी। द प्रेयर इज होपोनोपोनो। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. तो अगर आपकी लाइफ में कार्मिक लोग या कार्मिक चीजें जो है आपको ट्रिगर कर रही हैं, तो ये जो प्रेयर है आपको हेल्प करेगी। ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग प्रेयर है एंड अगर आप इसे इस टाइप के किसी भी दिन में करते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। आपके जैसे भी फीडबैक्स होते हैं आप उन्हें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।